भोजपुरी बदनाम हो गया है गानों की वजह से। सही बात है। ये लोग पहनाएंगे तो साड़ी, लेकिन गाना ऐसा गा देंगे कि वो साड़ी पहन के भी लड़की। अब सारे डायरेक्टर, सारे प्रोड्यूसर मिल के अगर एक एक्टर नहीं पैदा कर पा रहे हैं तो कैसे आप? मैंने उनको देखा है, उनका शेड्यूल कि वो मतलब किसी भी सिंगर को मना नहीं करते हैं, कोई भी छोटा है या बड़ा सिंगर। तो फैमिली को तो पता ही नहीं था कि हम लोग क्या कर रहे हैं। फैमिली को सालाना टर्नओवर है 10 करोड़ का भोजपुरी इंडस्ट्री का। बिल्कुल डोरी बनाई ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग है नजरिया से हो, नीली नीली अखिया से कोई देलू जादू, लागता कि साचो मरी जाई। चूंकि कोई वो 3 लड़कियों के नाम जो आपको लगता है कि आपकी वीडियो में फीचर हुई है, उनमें से कोई 3 नाम जो आपके होने वाली वाइफ बन सकती हैं, तो किन 3 का नाम लेना चाहेंगे आप? एक्टर है वो बेटर परफॉर्म करेगा, गाने के साथ जस्टिस करेगा। जो भी है शारदा सिन्हा जी, भरत शर्मा जी, गोपाल राय जी, के डहकल भतार पे परी रघु नंदन हरी, जो अच्छे साइंटिस्ट है, अमेरिका उठा ले जाता है, गंदा गंदा बोलते हैं लोग। एक्ट्रेस में भी होती हैं लोग जो टॉप लेवल के होता है कि इनको लोग छोड़ देंगे, उनको भी वैसे ही बॉडी शेमिंग ऑब्जेक्टिफाइड बना रहता है। विकास यादव जी का मैं नाम लेना चाहूँगा, ये भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं और इन्होंने बहुत ही एक आरोप लगता रहता है भोजपुरी में चोरी का, तो क्या सच में गाने चोरी हो जाते हैं? आपको ऐसा लगता है? तो पवन सिंह के इवेंट पर मैंने आज तक उनकी किसी फीमेल सिंगर को नहीं देखा। छठ पूजा होता है आपके घर? बहुत विधिवत क्या होता है? विधिवत होता है, बिल्कुल। थोड़ा बताइए विधि के बारे में, क्या माहौल होता है छठ पूजा के घर? नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। जैसा कि हमारी टैगलाइन है, हर वो इंसान जो कर रहा है अपने जीवन में निरंतर बढ़ने के प्रयास और अपने जीवन को जी रहा है बिल्कुल सरल अंदाज में, वो है एक सुपर हीरो। लेकिन एक दौर था भोजपुरी जगत का, जिस जगत में कुछ गाने इस तरह के आए, उन गानों ने भोजपुरी की पूरी सोच को चेंज करके रख दिया। जिस तरह से लड़कों को प्यार होना शुरू हुआ और लड़कों ने उन गानों को अपने फ़ोन में रिंगटोन के तौर पे लगाया और सबके स्टेटस सेम लगा करते थे। आज हमारे साथ जो सिंगर मौजूद हैं वो उस दौर के गायक हैं जिन्होंने लड़कों के उन फीलिंग्स को समझा, भोजपुरी की मर्यादा को रखते हुए भोजपुरी के साफ सुथरे शब्दों को इस्तेमाल किया अपने गानों में। उनके गानों को कहा जाए तो 700 मिलियन से ज़्यादा उनके सारे गाने बज चुके हैं, जितने ये 3 गाने हैं। नीली नीली अखिया से कई देलू जादू, एक ऐसा ब्लास्ट गाना जिसने हर जवान दिल की, हर लड़के और हर लड़की के दिल को पे राज किया। उसके बाद आता है तू हंस के बोलू ए जान। इस गाने के अंदर देखा हमने कि किस तरह से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्यार की भावनाएं करता है। और उसके बाद आता है काला काला काजल। इन सब गानों के पीछे था हमारे इन सिंगर का नाम, लेकिन इन्होंने अपने आप को वीडियो में नहीं दिखाया, जो कि एक प्रचलन था भोजपुरी संगीत में। और उसके बाद कहीं ना कहीं भोजपुरी में ऐसा प्रयास किया गया कि इनके अभिनय को या फिर इनके गायकी को या फिर इनके टैलेंट को कहीं ना कहीं नीचे की तरफ दिखाया जाए। लेकिन इतनी शिद्दत, इतनी परेशानियों के बाद भी ये निरंतर लगे रहे। आज 7 से 8 साल का सफर हो चुका है भोजपुरी गायकी में, इन्हें निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर गाने गा रहे हैं, अपनी आवाज़ को उसी सुरीले अंदाज में आज भी प्रस्तुत करते हैं, हर अपने दर्शक के लिए, हर अपने प्रेमी के लिए। स्वागत करना चाहूँगा द बिहार विजन टीम की तरफ से जवां दिल की धड़कन अवनीश बाबू जी का। नमस्कार अवनीश जी। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और द विजन देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जी सर, तो पहले बात करते हैं हम कि जो ये बोल निकले थे गानों के, तू हंस के बोलू ए जान, दिलवा के धड़कन बढ़ गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि भोजपुरी के गाने इतने सुरीले और इतने मीठे हो सकते हैं। उसके बाद से आया नीली नीली अखिया से कई देलू जादू। इन दोनों गानों के अगर हम लिपसिंग की बात करें या इन दोनों गानों की वर्डिंग की बात करें तो इतने प्यारे, इतने अच्छे गाने थे। ये गाने कैसे कंपोज हुए या फिर क्या सोच के लिखे गए थे उस टाइम पे? सर इस गाने पे तो आएंगे, इसके पहले हम स्टोरी सुनाना चाहेंगे। बताइए। जैसे हम लोग कॉलेज में होते थे, मैं बीटेक कर रहा था यहीं VIT गाजियाबाद से, तो वहाँ हरियाणवी गाने चल रहे हैं, आपके पंजाबी गाने चल रहे हैं। जब हम लोग भोजपुरी चलने की बात आती थी तो लोग चलाते नहीं थे। हमने कहा भाई जो नहीं वैसे गाने हैं जो वल्गर मत, लेकिन जो अच्छे हैं वो तो चलाइए। बिल्कुल। तो हम लोगों को लगता था कि कहीं ना कहीं भोजपुरी को कॉलेज से, स्कूल से वो लोग एग्जिट कर रहे हैं, स्पेस नहीं दे रहे हैं गानों को। इन विजन के साथ हम लोग काम करना शुरू किया। हम लोग जब आएंगे काम करेंगे तो ऐसा काम करेंगे। तो उसी सोच के साथ उस गानों को स्टार्टिंग किया। हाँ, तो टीम बनी जो हम लोगों की, राइटर की, म्यूजिक डायरेक्टर की, एक एक्टर को लेके।
तो जो राइटर हैं साईं प्रकाश जी, हमारे गांव के ही हैं, साथी हैं। इन तीनों गाने के राइटर सेम ही हैं या अलग अलग हैं? सेम है, एक गाने में 2 राइटर हैं, एक में अर्जुन शर्मा, नील रखिया में। अच्छा अच्छा। तो उनके साथ हम लोग मिले, तो प्रेशर काफ़ी लोगों का था, सोसाइटी का भी था, इंडस्ट्री का था कि ऐसे गाने नहीं चलते हैं, ये भी है। म्यूजिक डायरेक्टर को भी वो नहीं था कि ये गाने मतलब चलेंगे। हमने कहा नहीं चलेंगे, बना दीजिए, हो सकता है कि हमारा ना चले, हमारा सुन के कोई बनाए, देखे कि हाँ किसी कोई को तो प्रेरणा अच्छा मिल जाए, हाँ किसी को इंस्पायर हो जाए, अच्छा गाना बनाए। लेकिन बनाया गया, हम लोग सोचे नहीं थे गाना इतना बड़ा होगा। और मैं तो रिकॉर्ड कर चुका था, मैं म्यूजिक डायरेक्टर को कॉल भी किया कि देख लीजिएगा सर, कहीं कोई दिक्कत होगी तो मैं दोबारा गा दूंगा। वो कहा नहीं आपने बहुत अच्छा गाया है। तो जो आपने बात कही बिल्कुल सही बात है। 2019-20 के करीब ये दौर चलता था कि जितनी पंजाबी म्यूजिक वीडियो, आज तो मैं नहीं देखता हूँ अब, लेकिन जो पहले की म्यूजिक वीडियो आया करती उसमें यही आया करता था कि कोई लड़की कहीं जा रही है तो उसे लड़के छेड़ रहे हैं, लेकिन एक प्यारी भाव में। ये सारे गाने थे हनी सिंह के और बाकी सब लोगों के। तो वहां से आपने इंस्पायर होकर एक अच्छा भोजपुरी गाना लिखने की सोची, हाँ। और लिखी आपने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये गाना भोजपुरी के हर इंसान ने देखा है, चाहे वो पुराना हो, चाहे वो आज का दर्शक हो, चाहे वो आज के दौर का है, चाहे वो उस दौर का हो। लेकिन इन सब गानों के बीच में आपकी लिपसिंग क्यों मिसिंग थी? लिपसिंग सर, एक्चुअली जो एक्टर थे उस टाइम पे वो लिपसिंग देते नहीं थे। राज भाई जी। हाँ, और उनके साथ तो पहला ही गाना था। तो हम लोगों को भी ये वो आपके करियर का पहला गाना था, तू हंस के देख लूँ जा? करियर में उससे पहले भी गाने थे, गा चुके थे, लेकिन जो बड़ा गाना हुआ वो वही गाना हुआ। ठीक। और लिपसिंग ना देने का रीजन ये था कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, फैमिली का मेरे सपोर्ट नहीं था, तो हम लोग छुप छुप के गाने बनाया करते थे। अच्छा। तो उन लोगों को ना पता चले कि ये पढ़ने गया तो जाकर उधर गाना बना रहा है, पैसे उड़ा रहा है, सब चीज़ें कर रहा है। तो वो चीज़ें हम लोग का एक टाइम आएगा तो सामने आएंगे, लेकिन अब ऊपर वाला कुछ और ही चाहता था, वही गाना उतना बड़ा हो गया। जी। तो ये आपने गाना दिया एक टीम को जो कि थी राज भाई एंड खुशी राज की टीम। हाँ हाँ हाँ, दोनों। ठीक। तो आपने लिपसिंग नहीं दी, जो कि उस टाइम का प्रचलन था, चाहे राकेश मिश्रा का गाना हो, चाहे रितेश पांडे का, वो लिपसिंग दिया करते थे, लेकिन आपने लिपसिंग नहीं दी। और सेकंड गाने के लिए और फिर गाना हो गया जिसे सीधा 700 मिलियन। हाँ। कैसा रिएक्शन था फैमिली वालों का, या फिर कैसा रिएक्शन था दोस्तों का कि नहीं यार ये तो ब्लास्ट हो गया? नहीं, रिएक्शन सबका अच्छा था, किसी ने सोचा नहीं था कि गाना इतना बड़ा होगा, चारों तरफ गाने बजने लगे जहाँ जाओ। और ज़्यादातर लोग मुझे पहचानते नहीं थे कि यही सिंगर है ये है, तो हम लोग ग्राउंड पे भी जाके देख सकते थे कि लोगों का रिएक्शन क्या है, लोग हमारे बारे में बातें क्या कर रहे हैं। तो नहीं पहचाने, बगल में हम खड़े हैं, कोई गाना सुन रहा है, बोल रहा है भाई क्या ही गाना गाया है लड़के ने, गाना ऐसा होना चाहिए। तो हम लोग जो फीडबैक होता है ग्राउंड से हम लोग खुद ही जाके ले पाते। आप बता रहे हैं कॉलेज लाइफ के बारे में, मैं बताता हूँ ये गाने का क्रेज क्या था। तू हंस के देख लू ए जान, पहले बात तो ये गाना पॉपुलर हुआ कहाँ पे? ये बजने लगा कोचिंग सेंटर्स के बाहर, ये बजने लगा हर घर के अंदर, क्योंकि इस गाने के अंदर कोई भी वल्गरिटी नहीं थी। हर लड़कियां ये गाने की बहुत बड़ी फैन थी, जबर फैन जिन्हें कहते हैं। लड़कियां इस गाने को बहुत सुनने लगी। लड़के, उस टाइम पे इंटरनेट का उतना जमाना नहीं था, लेकिन लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को ये गाना सुनाने लगे या भेजने लगे फेसबुक के माध्यम से या कि सोशल मीडिया के माध्यम से। रीलें उस टाइम नहीं वायरल होती थी, अब होती हैं। तो इतना बड़ा क्रेज था इस गाने का। उसके बाद आया नीली नीली अखियां, तो भी आपने नहीं सोचा कि फिर से मैं इसमें फीचर हो जाता हूँ, क्योंकि वो भी सेम राज भाई ने ही किया था? नहीं, उसका हम लोगों ने प्लान किया हुआ था, और वो गाना एचपी म्यूजिक से वो गाना आया था। तो वो बात यही हुआ था कि हम लोग इसका वीडियो करेंगे, क्योंकि मार्केट में 2 गाने चल रहे थे, तीसरा ये गाना था। बाकी 2 गानों पर हम लोग को कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि अच्छा आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं समझ गया। गाना बनते लेकिन नील नीलिया पता नहीं, नील नीली अखियां जो था, जो शुरू में ही बना था, तो हम लोग को लग रहा था कि इसमें नहीं, एक सवाल है मेरा कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं समझ गया। तू हंस के देख लू ए जान, दिलवा के धड़कन बढ़ गई, आपको लेकिन आपको ये बात राज भाई ने बिल्कुल नहीं बताई कि अवनीश बाबू ये गाना सुपर हिट होगा, आप इसके अंदर आइए? क्योंकि उनको तो जिस तरह उन्होंने पहली बार प्रेजेंट किया, उनको कहीं ना कहीं अंदाजा था कि ये गाना ब्लास्ट करने वाला है। क्या उन्होंने कभी आपको कहा कि नहीं बहुत अच्छा गाना? लिपसिंग के लिए हमारे भाई हैं अनूप विश्वकर्मा जी, और तो उन्होंने बात की थी उनसे, तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग लिपसिंग नहीं देते हैं, अब हमारे देते हैं, हमारे जो पुराने वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं, मैंने किसी का लिपसिंग नहीं दिया है। तो अब ये था कि उस टाइम पे हम लोग टीम ब्रेक नहीं करना चाह रहे थे। अच्छा। क्योंकि हम लोग सालों से स्ट्रगल कर रहे थे, मौका नहीं मिल रहा था, तो हम लोग कहें कि अब प्रेजेंट हो रहे हैं, आ रहे हैं, लोग हमको सुन रहे हैं, तो इसको हम लोग ब्रेक नहीं करते हैं, जोड़ी को लेके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उसके बाद भी राज भाई का कोई बहुत बड़ा करियर नहीं रहा है। अगर राज भाई जाने जाते हैं तो सिर्फ इन 3 गानों के लिए ही जाने जाते हैं, जो कि आपकी बदौलत है, जिसके पीछे आप हैं। वही चीज़ें हैं, तो वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए कि आप टीम के कैप्टन हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि टीम में प्लेयर्स कैसे हैं। कॉन्फिडेंस का थोड़ा कमी था आपको?
नहीं, कॉन्फिडेंस का कमी होता तो इतना करते नहीं। जो रिस्क हमने लिया कोई नहीं लेता है। हाँ। कि जिसकी फैमिली खुद बोल रही है कि बेटा ऐसे गाने बना, सही आदमी ने मोटिवेट नहीं किया आपको, बस ये था कि राज भाई अगर मोटिवेट करते कि नहीं अवनीश बाबू आप इस गाने में आइए तो शायद। नहीं, उनका तो था ही नहीं ना, वो तो एक्टर है, वो क्यों चाहेंगे अवनीश बाबू आप गाने में आइए। वो तो चाहेंगे ना कि मैं ही करता रहूं, अवनीश बाबू गाते रहे। खुद भी गाते हैं राज भाई गाने? नहीं, वो गाने नहीं गाते, गाने नहीं गाते, सिर्फ एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग करते शुरू से। ठीक है, तो दूसरी गाने में फिर फीचर ना होने का रीजन वही था कि गाने में? वो आपको बताया ना मैंने कि टीम नहीं ब्रेक करना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि आप हर तरफ चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा फीडबैक तो यही था कि लोग हमको एक्सेप्ट कर रहे थे, हमारी आवाज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे। जो कि एक टाइम पे जब हम लोग गाने बनाते थे डिजास्टर हुए जा रहे हैं, कोई थोड़ा बहुत चला, तो इस बात का तो कॉन्फिडेंस आया ना कि लोग हमको सुन रहे हैं, इस आवाज़ को पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी सोच के साथ फिर दूसरा गाना बना अखियां में लगा के काजल, काला काला अखियां में काला काला वो काजल। तीसरा गाना था। अच्छा, उससे उसमें हम लोग को बहुत कॉन्फिडेंस था उस गाने के पीछे। तो वो गाना था होठ तो रेड कलर। होठ तो रेड कलर। तो वो गाना पहले दिन 3 मिलियन गया, ठीक। फिर धीरे धीरे आगे जाके रुक गया। तो फिर हम लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस वहाँ लो हो गया। फिर ये तीसरा गाना बना था काला काला बीच में गाना और लगा था काला काला काजल आपको बना। काला काला काजल में फुल कॉन्फिडेंस था आपको? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन ये था कि गाना अच्छा बन गया। ठीक है, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, क्योंकि आपका जो सफ़र है वो सफ़र वाकई एक फिल्मी दौर का सफ़र है। पूछे कैसे, आप बीटेक कर चुके हैं, आप एमटेक भी कर चुके हैं। हमारी इंडस्ट्री में बहुत बहुत कम लोग हैं जो अपने पैशन के पीछे साथ साथ अपनी एक्सटर्नल लाइफ को इस तरह मैनेज करते हो। तो कैसे माता पिता को का प्रेशर था कि बीटेक भी करना है, एमटेक भी करना है? दर्शकों को नहीं पता होगा कि आप कर चुके हैं ये सब चीज़ें। थोड़ा बताइए कि उस समय पे क्या चल रहा था माइंड में कि दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे? दोनों चीज़ें हम लोग तो मैनेज कर पा रहे थे, क्योंकि मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप, आजकल ज़माना हो गया कि मल्टीटास्किंग, एक आदमी कई तरह के काम कर रहा है, एक आदमी कई तरह की भाषा बोल रहा है। बिल्कुल। तो खुद को लिमिटेड रखना ये सही बात नहीं है, लेकिन एक एजुकेशन हर फील्ड में मस्ट है। आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, जो आपको करना है वो कीजिए, कुछ नहीं करना घर बैठे रहिए। शिक्षित रहेंगे ना, कि घर में बैठना कितने अच्छे तरीके से है, ये आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आप शांति से घर में भी बैठ सकते हैं। तो इस सोच के साथ हम लोग मैनेज कर पा रहे थे। फैमिली को तो पता ही नहीं था कि हम लोग क्या कर रहे हैं। फैमिली को पता ही नहीं था? बिल्कुल पता है कि हाँ लड़का पढ़ने गया रह रहा है, दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, अपना इंजीनियरिंग कर रहा है। हम लोग यहाँ दिल्ली के स्टूडियो चक्कर लगाया करते थे। तो उस टाइम पे कुछ दोस्त थे वो सपोर्ट करते थे? दोस्तों का नहीं, दोस्त का ये चाहिए कि मेरे जो भाई हैं उन्हीं का सपोर्ट रहा। हाँ, नाम बता दीजिए उनका। अनूप है, विनीत है। अनूप, विनीत, ये आपके भाई हैं जिन्होंने आपको उस टाइम पे भी सपोर्ट किया? हाँ, बैक किया उस टाइम पे, उस टाइम का अभी भी। और उसके बाद ये गाने आपने दिल्ली में लिखवा कर वहाँ पे भेजे? ये गाने आपने दिल्ली में शूट हुए थे या फिर? गाने तो जब स्टार्ट किया तो हम लोग दिल्ली में स्टार्ट किया था। जो इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं गोरखपुर के ही हैं। अच्छा अच्छा। तो वो उनके भाई वहाँ गोरखपुर में आए थे बीटेक करने, जहाँ से मैंने एमटेक किया हुआ MMM से। तो वहाँ से हमारे भाई से मुलाकात हुई उनकी। तो भाई ने कहा कि मेरे भैया गाते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे भैया म्यूजिक बनाते हैं। तो दोनों लोग मिले, हम कंबाइन हो गया, कंबाइन हुए फिर। ठीक है, थोड़ा सा बताइए अवनीश जी कि अश्लीलता और भोजपुरी जोड़ा जाता है। आपने एक निरंतर प्रयास किया कि नहीं इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, उसके बाद लगातार प्रयास जारी है। आज भी मैं अगर आपके कुछ गाने के नाम ले लूँ जो कि बहुत अच्छे हैं, जैसे कि भौजी के बहिन शिल्पी राज जी के साथ आपने गाया हुआ है। उसके बाद से आता है मेड इन इंडिया भोजपुरी वर्जन जो कि आपका ही गाना है। तो कहीं ना कहीं अश्लीलता से बिल्कुल दूर रहते हैं। तो दुख होता है कि नहीं एक इंसान बहुत मेहनत कर रहा है और दूसरी तरफ अश्लीलता ज़्यादा वायरल हो जाती है। कभी कभार इस चीज़ को लेके मन में? नहीं सर, देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर आप चार्ट लिस्ट निकालेंगे बड़े गानों की तो सारे अच्छे गाने हैं। बिल्कुल सारे अच्छे गाने हैं। और जहाँ रही अश्लीलता की बात, तो हमको अपने समाज को थोड़ा और एजुकेट करना पड़ेगा। जैसे गज़ल है तो उसके जो लफ्ज होते हैं काफ़ी कठिन होते हैं, आम पब्लिक नहीं समझ सकती है। बिल्कुल। क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे उन्हें गज़ल मजा आएगा, तो वो जो लोकल लोग हैं तो लोकल भाषा ही समझते हैं। तो उनको लगता है कि यही रोमांस है, यही भाषा है। हाँ, तो इस वजह से तो एजुकेशन पे भी काम करना पड़ेगा जितना। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सिंगरों की गलती है, क्योंकि वो हाँ, मैं मानूंगा। हाँ, मेरा यही सवाल था। बिल्कुल वो गलती है। बैक टू बैक एक गाना आता है ढोड़ी चटना बा, ठीक है। हाँ, दूसरा गाना वो एक ढोड़ी में ऐसा तेल। वर्ड है कि हमको लगता है कि सालाना टर्नओवर है 10 करोड़ का भोजपुरी इंडस्ट्री का। बिल्कुल, ढोड़ी गाना बनाइए, हिट कर दीजिए, तो उनका
फार्मूला बना हुआ है, लेकिन आजकल मैं कहूँगा कि मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो भोजपुरी में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और खास करके जो टॉप आर्टिस्ट हैं, पहले कुछ करते होंगे लेकिन अब इस समय देख रहे होंगे 4-5 साल से, चाहे जैसे हम लोग आ गए जब से, उन्होंने बहुत बेहतरीन गाने बनाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। हाँ, एक आरोप लगता रहता है भोजपुरी में चोरी का, तो क्या सच में गाने चोरी हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल चोरी होते हैं, और बात यह है कि इतने ज़्यादा गाने बनते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, और कहीं ना कहीं कुछ गाने या तो लोग फोक यूज करते जो पहले के बने हैं, भिखारी ठाकुर जी के टाइम के, या फिर बॉलीवुड से इंस्पायर होते हैं, हॉलीवुड से इंस्पायर होते हैं, इधर उधर करके लोग बनाते हैं। क्योंकि अब नया लड़का आ रहा है, गांव से उठ के आ रहा है, तो उसे नहीं नॉलेज है। हम लोग भी थे, नए थे, तो उतनी टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि हम गा पाए यही बड़ी बात है। अब हम कंपोजर कैसे बन जाए, म्यूजिक डायरेक्टर कैसे बन जाए, तो उसका लोग हेल्प लेते हैं, करते हैं। एक कहावत कही गई है भोजपुरी में कि अगर तार दिल टूटल बा तो तारा से नीमन गायक केहू नहीं के। ये हमारे दोस्त लोग ही कहते हैं कि अगर तार दिल टूट गया, मतलब अगर आपका दिल टूट गया तो आप भोजपुरी में गाना गा सकते हो। क्या ये बात कहीं तक सच है? बिल्कुल सच है। मान लीजिए कि कोई कितना भी समझाएगा, आप नहीं समझ सकते हैं। हाँ। हर समझदार इंसान को बनने के लिए एक हादसा जरूरी है। तो ऐसा कुछ होता है तो आदमी मोटिवेट होता है, फिर उसको पॉजिटिव वे में यूज करता है। भोजपुरी पर आरोप लगता रहा है अश्लीलता का, आप इसके खिलाफ काम करते रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर अश्लील गाने मैं भी गा लूंगा तो आज रातों रात वायरल हो जाऊंगा, क्योंकि आपने गाए नहीं है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं अश्लीलता को अपना लेना चाहिए? नहीं, या ऐसा हो सकता है कि आप अपना लेंगे आगे? ये भ्रम है सर कि अश्लीलता गाएंगे तो हिट हो जाएंगे। रोज तो सिंगर अश्लीलता गा रहे हैं, नहीं हो पा रहे। आपका गाना तभी चलेगा जब आपके गायकी में दम होगा। चाहे आप अश्लील करिए, चाहे आप बुरा करिए। ऐसे देखिए, आप क्रिमिनल ही बनने जाते हैं तो वहाँ भी नॉलेज चाहिए। अब नॉलेज नहीं है तो क्रिमिनल भी नहीं बन पाएंगे। किस किस को सुनते हैं भोजपुरी में आप? भोजपुरी में लगभग जो भी अच्छे आते हैं सबको तब भी कुछ नाम? पवन सिंह जी हो गए, खेसारी लाल जी हो गए, और भी जो भी हैं, शारदा सिन्हा जी, भरत शर्मा जी, गोपाल राय जी। आप भोजपुरी के कल टाइम के विजेंद्र गिरी, तपेश को सुनते हैं? हाँ सुनते हैं। सुना है आपने? उनको भी सुना है। शिव विवाह, राम विवाह, शिव कलेवा, ये सब उन लोगों का जो आता था। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो दौर था, वो जो पब्लिक थी, वो भी पब्लिक थी, वो दूर दूर कोसों दूर जाया करती थी सिर्फ अपने प्यारे चहेते सिंगर को देखने। आज के टाइम में स्टेज शो हो गए हैं या फिर इवेंट्स हो गए हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि इन इवेंट्स में जानबूझ के अच्छे सिंगर्स को नहीं बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बात करूं तो पवन सिंह के इवेंट में मैंने आज तक उनकी किसी फीमेल सिंगर को नहीं देखा है। पवन सिंह के हमेशा एक फीमेल सिंगर होती है, शिल्पी राज या ऐसा कुछ, या फिर कोई शिवानी सिंह या सृष्टि भारती। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं छोटे सिंगर्स के ऊपर दबाव रहता है या उनके गाने को दबाने का प्रयास भी किया जाता है? सर, दबाने का प्रयास नहीं है इसमें। मान ली ऑर्गेनाइजर की बात है, किसको इनवाइट करना चाह रहा है। उसको लग रहा है कि एक आर्टिस्ट को बुला देंगे तो बाकी बुलाने की जरूरत नहीं है। अपना बजट भी देखता होगा, चीज़ें भी देखता होगा, लेकिन ऐसा नहीं, कोलैबोरेशन होता है, लेकिन बड़ा कोलैबोरेशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर कोई गाना नील कमल जी गा दें या फिर कोई गाना प्रमोद प्रेमी जी गा दें, वो जानते हैं कि मैं एक बड़ा सिंगर हूँ, लेकिन वो ये नहीं चाहेंगे कि मेरे गाने में मनी मिराज जी डांस कर लें। नहीं, इनसिक्योरिटी होती है इस इंडस्ट्री में। किस बारे में इनसिक्योरिटी? इसी सोच का, जो मैं आपने कहा ना कि आप वीडियो क्यों नहीं आए, तो मैंने पंजाबी इंडस्ट्री को देखा था। क्योंकि हम लोग जब इधर से पढ़ाई कर रहे थे तो इधर मौका मिला इधर के गाने सुनने का, इंस्पायर होने का। तो ये लोग एक्टर यूज करते हैं। जैसे बी प्राक ने गाना किया तो अक्षय कुमार जी को लिया, अच्छा किया, क्योंकि जो एक्टर है वो बेटर परफॉर्म करेगा, गाने के साथ जस्टिस करेगा। इनसिक्योरिटी किस चीज की होती है? इनसिक्योरिटी होता है वही फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, हाँ, मतलब कि सिंगर्स को इनसिक्योरिटी होती है कि हमारे गाने में कोई और फीचर होगा एक्टर, तो मैं बैक हो जाऊंगा, मैं लीड नहीं कर पाऊंगा, फेस वैल्यू घट जाएगी। और गायकी पे पूरा फोकस या पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता है सिंगरों का। नहीं, गायकी पे होता है। उनको लगता है कि अगर जो मेरा फेस वैल्यू होगा तो मैं बेटर बिजनेस कर पाऊंगा, लोग हमसे ही पूछेंगे। ठीक है, कुछ गाने हैं भोजपुरी के, आपको बताना होगा कि इन गानों का मतलब क्या है, ठीक है? या फिर कोई भी ऐसे 2 गाने आप बता दीजिए जो आपको लगता है कि बहुत ब्लास्ट करने वाले थे लेकिन वो करे नहीं। बहुत ब्लास्ट करने वाले आप एग्जांपल दीजिए, मैं और बेटर बता पाऊंगा। नहीं, आपके कोई भी 2 गाने जो आपने लिखा था या जो आपने सुना था, जो आपको लगा था कि नहीं, जब रिकॉर्डिंग करते समय कि ये गाना ब्लास्ट करेगा। मेरा एक गाना तो सबसे पहले मैं बनाया था कि तू लड़की ना ही ब्रांड हो, हमारा दिल के डिमांड हो। तो वो कंपनी वाले ने थोड़ा वीडियो लेट कर दिया, फिर वो गाना कॉपी होने लगा। फिर कोई आरा का सिंगर था। कॉपी होने लगा इन द सेंस कंपनी से ही कॉपी होने लगा? कंपनी से नहीं, तो लोग भोजपुरी में ऐसे इंडस्ट्री में उठा गाने लगते हैं, तो वो यही मैंने पूछा आपसे अभी कि चोरी होती है भोजपुरी में? होती है। तो वो गाना मैंने वैसे गाया हुआ था। अभी यूट्यूब पे आप उसका रिलीज डेट देख सकेंगे। तो कोई आरा का था तो उसने उस पे गा दिया, आरा का लड़का ब्रांड हुआ बोला।
कुछ दिन के बाद उसको खेसारी भैया गए कि बिहार वाला लड़का ब्रांड हुआ तो उनका बड़ा हो गया, वो हिट हो गया। जो मैंने किया था अनफॉर्चुनेटली वो उतना बड़ा नहीं हुआ। अच्छा, इस तरह होता है। तो मेरा यही सवाल था कि गाने जो चोरी होते हैं और कहीं ना कहीं डिवाइड हो गए, जैसे कि आपने कहा आरा के लड़का ब्रांड होला, फिर बिहार वाला लड़का ब्रांड होला, कहीं ना कहीं भोजपुरी में हो गया है कि नहीं हम मगही के सिंगर हैं, हम इस राज्य के गाना गाएंगे या फिर इस जिला का गाना गाएंगे, छपरा का, सिवान का, एकता नहीं है क्या? एकता की कमी है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में? यूनिटी तो है सर, लेकिन जैसे नहीं होता है कि जैसे पॉलिटिक्स है तो उसमें होता है कि अपना रीजन बना लेंगे, तो उसी तरह जो किसी जिले का होगा तो उसी जगह जिला कर देते हैं, कोई नहीं सपोर्ट करेगा हमारे जिले वाले कर देंगे, तो लोग जाति पे गाना बनाते हैं, कोई नहीं मेरा सपोर्ट करेगा मेरे जाति वाले करेंगे। तो इस मानसिकता के साथ, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो शॉर्टकट अपनाते हैं, लेकिन मैंने उसमें से निकल के किसी को बड़ा होते नहीं देखा। ठीक, वो उस रीजन में वो रह जाता। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि एकता है कि नहीं, क्योंकि आप जहाँ से आते हैं वहीं आसपास से ही शायद शिल्पी राज जी आती हैं। हाँ, उसी गांव से, उसी जगह से आती हैं, उसी जिले से, देवरिया से आती हैं। और तो कैसी बॉन्डिंग है आपकी उनके साथ? उनके साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है, और मुझे वो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, हमसे बहुत ज़्यादा उन्होंने गाने गाए हैं, हज़ारों हज़ार ज़्यादा गाने गाए हैं। तो हमेशा वो मुझे इंस्पायर भी करती रहती है, उनकी गायकी मुझे पसंद है, और वो मुझे गाइड भी करते रहते हैं कि भैया आप क्या कर रहे हो, ऐसे करो, आपने ये गाना नहीं किया, आप चाहो तो ऐसे बनाओ, आप खाली यहाँ रहते हैं थोड़ा और एक्टिव हो जाइए, ऐसे गाने बनाइए, आप मिलिए, तो मिलते रहते हैं। और वो गाने भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करती हैं उनके गाने, बहुत ग्लोबली नंबर 1 ट्रेंड किया था। उस तरह का ईगो भी रखती हैं या फिर बहुत ही ग्राउंड, बहुत ही सिंपल, वो तो इतना ग्राउंडेड है, उतना तो मुझे लग रहा है कि कोई करियर स्टार्ट कर रहा होगा उतना ग्राउंडेड नहीं होगा। ये बहुत ही मतलब, मेरा ये सवाल इसलिए था क्योंकि कल ही एक इवेंट हुआ पवन सिंह जी का, अभी समर का बलमू करके, उसके अंदर शिल्पी राज ने जिस तरह से गाना गाया है अपना कि अच्छा लागेला वाला जो धुन है, और वो इवेंट में नहीं आती है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत है। नहीं, इवेंट में तो कई सारे इवेंट में साथ आई, हो सकता है कहीं पे वो बिजी होंगे, क्योंकि कई सारे गानों के इवेंट हुए पवन भैया के, वहाँ पे वो मौजूद रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, लाल घाघरा गाना आया था, दोनों लोग साथ ही बैठे थे। और सपोर्ट बहुत करती हैं छोटे सिंगर्स को, मतलब छोटे सिंगर्स का गाना गाती हैं, किसी कहीं भी वो भेदभाव नहीं करती हैं, और सबका पर्सनली वो बात कर लेती हैं। आप इमेजिन नहीं करेंगे, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद रोज गाने गा रही हैं, सोच कर रही हैं इवेंट, वो भी 4-4 गाने रोज 4-4 गाने गा देती हैं एक दिन में। एक दिन में 15-20 गाने लोग गा देते हैं। मैंने उनको देखा है, उनका शेड्यूल की वो मतलब किसी भी सिंगर को मना नहीं करती हैं, कोई भी छोटा है या बड़ा सिंगर हो, और जो भी खासकर जितने भी फीमेल सिंगर हैं और अच्छी हैं भोजपुरी के। कौन कौन सिंगर्स हैं आपके फीमेल सिंगर्स में आपके टच में? कक्कर जी हैं, खुशबू तिवारी केटी जी हैं, अभी सृष्टि भारती जी अच्छा काम कर रही हैं, गोल्डी यादव हैं, ऐसे बहुत सारे। इन सबसे बात होता रहता है कि ये गाना लिखा है, तो कभी किसी फीमेल का आता है कि अरे यार अवनीश जी वो ऐसा वाला गाना लिख दीजिए, तू हंस के देख लू अजान का 2.0 करते हैं, आया कभी ना कभी किसी ना किसी अप्रोच तो किया होगा कि नीली नीली अखियां का 2.0 करा जाता है? लोग कहते हैं करने के लिए, लेकिन आप भी जानते हो किसी के 2 नहीं बन पाता है। अब जो कल्ट हो गया, हमने ही बनाया था तो हमें क्या पता था ये बड़ा गाना बन रहा है, तो लोगों ने बड़ा बना दिया। ऐसे लॉलीपॉप गाना है, दोबारा नहीं बन सकता, सही बात है। कल्ट चीज होने में उसमें हजारों चीज होती है कि हमने बनाया, किसी ने उसमें म्यूजिक बनाया, किसी ने लिखा, फिर वो ऐसा एटमॉस्फेयर होगा कि लोग उसको एक्सेप्ट कर पाए। हो सकता था कि वैसा माहौल नहीं होता तो वो गाना न चलता है। सही बात है। ठीक है, मैं कुछ गाने हैं जो कि आपकी आवाज़ में मुझे लगता है कि शूट करेंगे, थोड़ा सा गुनगुनाना पड़ेगा क्योंकि आप एक अच्छे सिंगर भी हैं, ठीक है ना? एक गाना है पवन सिंह जी का, नजरिया के रोग हा उमरिया के रोग हा नजरिए से होला, इसका थोड़ा सा सुना है आपने गाना? सुना है, पवन भैया का ज्यादातर। थोड़ा सा अंतरा गुनगुना दीजिए क्योंकि हम सिंगर्स लोग थोड़ा गवाते हैं। ठीक है। ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग है नजरिया से होला। जी बिल्कुल फैबुलस, इतना ही सुरीली आवाज़ है आपकी, क्योंकि मैं देखता हूँ आपके गाने, सुनता हूँ, मेड इन इंडिया सुना मैंने कल। एक और गाना है नीलकमल सिंह जी का, तो अगर आपने सुना हो तो गुनगुना दीजिएगा। लोग प्यार से डरा था बदनाम सलाइबा, सुना है आपने गाना? हाँ, रिसेंटली हो सुनते हैं आप नीलकमल सिंह को? वो मैं फैन हूँ उनका, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं काफ़ी पैशनेटिंग है, और जिस तरीके से अपने आप को पिछले 3-4 साल में अपने करियर को ढाला है, जिस तरीके से उनका सॉन्ग सिलेक्शन है, मतलब मेरे हर गेस्ट नीलकमल सिंह जी की तारीफ करता है। मैं सोचता हूँ उनका थोड़ा सा स्किल मेरे पास भी आया था कि मैं भी सेलेक्ट कर पाता कि ये गाना करना है, ये गाना नहीं करना है। बहुत ही शानदार उनका है, मतलब बहुत ही बेहतरीन सिंगर, और आने वाले भोजपुरी को एकदम अलग दिशा में ले जाने वाले। बिल्कुल।
ठीक है, तो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। लोग प्यार से डरता बदनाम सलाइबा, अगर आपको अंतरा याद हो तो। एक लाइन में गा दे रहा हूँ। गा दीजिए। लोग प्यार से जोरेला बदनाम सलाइबा। बहुत ही प्यारा है। ठीक, ये अनिल कमल सिंह जी का गाना था। अंकुश राय जी को सुनते हैं आप? हाँ हाँ सुनते हैं। अंकुश राय जी का कोई गाना अगर आपको गुनगुनाने के लिए कहा जाए तो? बहुत सारे गाने हैं। कोई सा भी एक, कोई सा भी एक जो आप गुनगुना सकें। यार के डहकल भतार पे परी रघु नंदन हरी। बेहतरीन। मुझे उम्मीद अच्छा नहीं थी कि आप ये वाला गाना गाएंगे, क्योंकि जब ये गाना आया तो बिल्कुल ही ब्लास्ट हो गया था, क्योंकि ये गाना एकदम ही अलग ट्रेंड का था। मुझे लगा था कि उस सोच तक जाएगा, लेकिन फिर वही हुआ, काला नाग देखे नहीं वाले के आगे ये वाला गाना नीचे चला जाता है। लेकिन सर बहुत अच्छे अच्छे उन लोग गाने बहुत बड़े हो गए हैं, ये भी गाना चलता ही रहता है। चलता रहता है, रघुनंदन हरी चलता रहता है। ठीक है, तो हम आपसे थोड़ा सा क्विज खेलेंगे, हम आपको फंसाएंगे, हम आपकी लड़ाई करवाएंगे। मैं आपको कोई भी दो नाम दूंगा, आपको कोई भी एक चुनना होगा। ठीक है, ताकि वो फीमेल सिंगर जब ये क्विज देखे तो आपको फोन जरूर करें। शिल्पी राज जी या शिवानी सिंह? शिल्पी राज। शिल्पी राज, मुस्की मार के नथुनिया मारे जान, ये सारे गाने उन्होंने आपके साथ गाए हैं। हाँ बहुत सारे गाने, 90% गाने वो उन्होंने गाए हैं। 90% गाने, जी बिल्कुल। सुमन राज या करिश्मा कक्कड़? करिश्मा कक्कड़। करिश्मा कक्कड़, ठीक है। प्रभा राज जी या नेहा कुशवाहा? प्रभा राज। या नेहा कुशवाहा जी नहीं, नेहा कुशवाहा जी ने आपके साथ ज़्यादा हिट बड़ा गाना दिया था। प्रीति राय या सोनम शर्मा? सोनम शर्मा। सोनम शर्मा, बेहतरीन सिंगर हैं ये। हाँ सुनते हैं आप इन्हें कभी? प्रीति राय भी अच्छी सिंगर है। प्रीति राय भी अच्छी सिंगर है। ठीक है, खुशबू तिवारी केटी या फिर सृष्टि भारती? खुशबू तिवारी केटी। खुशबू तिवारी केटी। आप सृष्टि भारती को नहीं सुनते हैं? सुनते सबको, आपने अब एक चूज करने के लिए बोला है। खुशबू तिवारी केटी काफी अच्छी दोस्त हैं आपकी? दोस्त नहीं है, हाँ मुझे सपोर्ट करती हैं और सीनियर भी इंडस्ट्री में हमसे। अच्छा, सीनियर भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। भौजी के बहन आपके साथ गाना कर चुके हैं। ठीक है, खुशी कक्कड़ या फिर सरस्वती सरगम? खुशी कक्कड़। खुशी कक्कड़, करिया करिया चश्मा। हाँ रिसेंटली आया है। रिसेंटली भी गाना उनके साथ ही आया आपका। हाँ। ठीक है, अब मैं उन लोगों की बात करूंगा जो आपके गानों में फीचर होते हैं, और आपको कोई भी दो नाम दूंगा, आपको एक चुनना होगा। ठीक है, विवेक कुमार साजन या महादेव? विवेक साजन। विवेक साजन, आपके बैक टू बैक गाने करते हैं, भौजी के बहन, काजू कतली, काला काला कुर्ती। हाँ रिसेंटली काला काला कुर्ती अच्छा चल रहा है। अच्छे दोस्त हैं आपके? हाँ बहुत। मैं इनका करियर ग्राफ देखता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि इन्होंने जितने वीडियो में काम किया है, जिस तरह सोलो सिंगर्स को, फीमेल सिंगर के गाने को चलाया है, चाहे चित पतली खिया के मजा मार ले वे, वो उसमें भी यही थे। मैं उस टाइम से फैन हूँ इनका। अगर ये रील उन तक जाए तो मैं इनवाइट करूंगा अपने पॉडकास्ट पे। जरूर आएगा वो। संतोष लाल यादव या शिवम यादव? संतोष लाल यादव आपका गाना कर चुके हैं सांवर बलमुआ। शिवम यादव आपका गाना कर चुके हैं पियवा परदेश गईले हो राम, शिल्पी राज जी वाला। संतोष लाल यादव, ठीक है। SD मंडल या यूनिवर्सल नितिन? ये दो क्रिएटर हैं, एक ही गाने में थे आपके, वाइट लहंगा। दोनों में क्या लड़ाई करवाना है। कोई भी अगर एक चुनना हो तो? SD मंडल। वाइट लहंगा, दोनों एक ही गाने में थे, इसलिए हमने लिया। दोनों लोग एक ही थे। दूसरा है गौरव कुशवाहा या राज भाई? राज भाई। अगर मैं इसको चेंज करके कहूँ राज भाई या फिर अवनीश बाबू, तो किसे चूज करेंगे आप? अपने को चूज करेंगे, अवनीश बाबू। राज भाई से कैसा बॉन्ड है आपका? मतलब उन्होंने ऐसा किया, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी लगी आपको या फिर चलता है? देखिए सर, लैंग्वेज कोई भी यूज करेंगे, जनता तो सब समझती है, लेकिन बात यही है कि है वो बात वैसी बात है, थोड़ा धोखाधड़ी वाली बात है। हाँ। तो कैसा बॉन्ड है आपका इनके साथ? कुछ खास तो नहीं है, प्रोफेशनल है, इंडस्ट्री में है तो आदमी ठीक है। प्रोफेशनल है, मिलते हैं तो हेलो है हो जाती है। मिलते तो नहीं, हम लोग वो रहते हैं झारखंड में, हम लोग यहाँ पटना में रहते हैं। राज भाई से नहीं मिलते हैं, लेकिन खुशी राज जी से आपके साथ फोटो है आपकी, उनके साथ, उनसे मिलते हैं? हाँ ज्यादातर नहीं, लेकिन शूट वगैरह होता है तो हम लोग बुलाते हैं, आती है शूट। कभी उन्होंने कहा कि अवनीश जी आपके लिए मुझे लगता है कि ये गलत है, या फिर आपको सॉन्ग में होना चाहिए था, मैंने कहा था ये बात, कभी उन्होंने ऐसा कुछ कहा खुशी राज जी ने? नहीं, वो उनके साथ काम करती थी, वो क्यों कहेंगे, वो तो वही कहेंगे कि जो राज भाई कहेगा। नहीं, उसका प्रेजेंटेशन जो था मुझे अच्छा लगा था, बीच बीच में अगर आप आते तो फिर और अलग ब्लास्ट होता। चलिए अब बात करते हैं फीमेल को स्टार्स की। आप खुद भी फीचर्स होते हैं। हाँ। या आपके उसमें फीचर हुई हैं ये फीमेल स्टार? आपको दो नाम दूंगा, कोई भी एक चुनना होगा आपको, ठीक है। रेखा विश्वकर्मा या दीपू पासवान? रेखा विश्वकर्मा। दीपू पासवान जी आपके साथ खुद फीचर होती हैं, करिया करिया चश्मा, कमरिया में आगी बा। नहीं, रेखा ने कई सारे गाने किए हैं, तो दीपू के साथ हमने अभी रिसेंटली काम किया है। चलिए ठीक है। तनु यादव या सोना सिंह? तनु
तनु यादव जी बहुत बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस हैं। काजल राज या नेहा तिवारी? काजल राज। काजल राज मेड इन इंडिया नहीं? नहीं, काजल राज ने अच्छा काम किया। ठीक है, मुस्की मार के गाना भी बहुत बेहतरीन था। खुशी राज या फिर काजल? खुशी राज। खुशी राज। स्वाति सिंह राजपूत या रिया प्रजापति? रिया प्रजापति। रिया प्रजापति पियवा विदेशिया परदेसिया भइले हो राम। ठीक। नीतू यादव या फिर पारुल यादव? पारुल यादव। पारुल यादव। पड़ोसन गाने से? हाँ, कई सारे गाने उन्होंने किए हैं। बहुत सारे गाने किए, मैंने आपका एक ही गाना देखा इनके साथ। हाँ, मैंने आपका एक ही गाना देखा। हाँ, देखा होगा आपने। पड़ोसन। पड़ोसन गाने में दोनों शायद गौरव कुशवाहा जी और पारुल यादव जी दोनों हैं, और दोनों इस टाइम पे ट्रेंडिंग कपल भी हैं। एक पातर कमरिया का गाना था, उसमें विवेक साजन जी और पारुल थे। अच्छा, पातर कमरिया। विवेक साजन जी का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। चलिए, अब हम आपसे थोड़ा फंसाएंगे आपको। अब ये है कि आप भोजपुरी देखते हैं फिल्में वगैरह? फिल्में तो कम, कुछ ही फिल्में हमने देखी जो स्टार्टिंग में चल रही थी, जैसे तो मैं भोजपुरी के कल्ट एक्टर्स के नाम बताऊंगा, आपको दोनों में से कोई एक बेटर चुनना होगा। अच्छा, ठीक है? ठीक है। रवि किशन जी या फिर निरहुआ? निरहुआ। निरहुआ? हाँ। ज्यादा अच्छे एक्टर लगते हैं आपको वो? एक्टर अच्छे लगते हैं, और रिसेंटली एक्टिव भोजपुरी इंडस्ट्री को जो एक दौर तो आया था जब मनोज तिवारी जी ने दोबारा शुरू किया, रवि किशन जी ने काम करना शुरू किया, तो ये दोनों लोग कुछ टाइम के बाद भोजपुरी पे स्किप कर गए। जी हाँ, लोग कंपेयर कर रहे थे रवि किशन जी को बिकॉज बाहर के काम से, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई है सुपरस्टार तो जुबली स्टार तो निरहुआ जी हैं। ठीक है। मनोज तिवारी या फिर आनंद मोहन? ये कंपैरिजन पहली बार लोगों के सामने आया होगा, लेकिन दोनों ही कल्ट एक्टर हैं। एक्टिंग में? हाँ, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी हाँ। कोई फिल्में देखी है आपने मनोज तिवारी की? उन्हीं की तो ज्यादा देखी है। दरोगा बाबू, आई लव यू। हाँ, ससुरा बड़ा पैसा वाला। ससुरा बड़ा पैसा वाला। ठीक है। एक और फिल्म थी उनकी बड़ी अच्छी थी, जिसके अंदर डकैत का रोल किया था, ठेला नंबर 420 भी करके उनकी फिल्म है। पवन सिंह या फिर विराज भट्ट? एक्टिंग में विराज भट्ट। बिल्कुल सही जवाब, विराज भट्ट। देखी है आपने उनकी फिल्में? हाँ, देखी है। विराज भट्ट जी की। खेसारी लाल यादव या फिर प्रदीप आर पांडे? प्रदीप आर पांडे। वो तो भोजपुरी के महेश बाबू कह लीजिए। फिल्में अच्छी है, वो एक्टर अच्छे हैं, बहुत ही क्यूट लुक है और बहुत ही हैंडसम हंक भी हैं, और करते हैं। मस्त मस्त गाने भी कर रहे हैं और मस्त मस्त सॉन्ग भी कर रहे हैं। मनमोहन तिवारी या फिर अनिल सम्राट? दोनों में से नहीं जानते होंगे, मैं बताता हूँ कौन है। मनमोहन तिवारी जी ने करी है सपूत फिल्म खेसारी लाल के साथ, और दरार फिल्म थी दिल धड़का ता केहू के प्यार में, दूसरे जो बाइक चला रहे थे जो दूसरे थे, हाँ, वो अनिल सम्राट थे। अच्छा, तो किसे चुनेंगे आप, मनमोहन तिवारी या फिर अनिल सम्राट? अनिल सम्राट जी। अनिल सम्राट जी को इस टाइम पे नेता हो गए हैं, वो आरजेडी की तरफ से नेतागिरी करते हैं। राकेश मिश्रा जी या रितेश पांडे? राकेश मिश्रा। देखी है उनकी फिल्में देखी हैं, और उनसे मैं मिला भी हूँ पर्सनली। व्यक्तिगत अच्छे इंसान है, तो व्यक्तिगत बहुत अच्छे इंसान है। कुछ बताना चाहेंगे राकेश मिश्रा के बारे में, क्योंकि बहुत ही बढ़िया सिंगर है। सिंगर भी, हाँ, उनकी जर्नी जो रही काफ़ी इंस्पायरिंग रही है, काफ़ी उतार चढ़ाव है, लेकिन फिर भी अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाए रहे, सेपरेट रखते हैं अपने आप को, अलग रखते जो अपना गायकी है, चीज़ें उसको बहुत मेंटेन रखते हैं। तो और उन्होंने काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल किया और करके दिखाया। मैं उनके देवी गीत कैसे होता है आज भी सुनता हूँ। अच्छा गाते हैं उनके देवी गीत, बहुत ही मस्त गाते हैं। रबर बैंड वाली उनकी एक एल्बम आई थी, जिसके अंदर एक गाना था कि बुझाता गाड़ी लोड हो गई। हाँ, सुना आपने गाना? हाँ, ये 10 साल पहले का गाना, उसके बाद से आया एवर रसीली हिलावा कमरिया। तो लिरिक्स राइटर रह चुके हैं, एक है अजीत मंडल जी और एक है साई प्रकाश। दोनों में से अगर किसी एक को चुनने के लिए कहूँ तो किसे चुनेंगे आप? साई प्रकाश। साई प्रकाश जी। हाँ। क्या सोच रहती है उनके गाना लिखते समय? उनके गाने जो वर्ड्स होते हैं काफ़ी सिंपल होते हैं, बहुत कनेक्टिंग होते हैं। जैसे उन्होंने लिखा कारी कारी अखियों में काला काला काजल, जिस तरीके उन्होंने कंपोजिशन रखा, तो एक बच्चा भी, छोटा बच्चा वो भी गा देगा काला काला काजल। तो बहुत सिंप्लिसिटी होती है उनके गाने में, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अभी भी करते हैं आप उनके गाने? हाँ, रेगुलर। अपना वो तो समझिए कि हम लोग एक ही गाँव से हैं, यहाँ मेरा घर, बगल में उनका घर, एक ही साथ हम लोगों ने शुरू किया कैरियर, और साथ में भी आज तक। तो साई प्रकाश जी से जल्दी उम्मीद रहेगी कि मिलेंगे आपके थ्रू। बिल्कुल। ठीक है। अब थोड़ा सा बताइए कि आप क्रिकेट फैन भी हैं? बिल्कुल। देखता हूँ कि आप क्रिकेट को भी मोटिवेट करते हैं। क्रिकेट तो समझिए कि कोई इंडियन है तो क्रिकेट तो जीवन का एक हिस्सा है। ठीक। छठ पूजा के बारे में थोड़ा बताइए कि आप देवरिया से आते हैं, यूपी का क्षेत्र है देवरिया, और थोड़ा बताइए घर परिवार में कौन कौन है आपके? सब लोग हैं, दादा हैं, दादी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, अंकल आंटी हैं। तो छठ पूजा होता है आपके घर? बहुत विधिवत मनाया जाता है। विधिवत होता है, बिल्कुल। थोड़ा बताइए विधि के बारे में, क्या माहौल होता है छठ पूजा के घर में? सर, आप लोगों ने तो देखा ही होगा न्यूज के माध्यम से, वो एक इमोशन है हर एक बिहारी के लिए, वो कहीं भी होगा,
बाकी दिन उसको कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन छठ पूजा में देखते हैं कैसे भर भर के ट्रेन जाते हैं, स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है, उसके बाद भी लोगों को बहुत दिक्कत होती है घर तक पहुंचने में। तो बहुत ही अब महापर्व है वो हम लोगों के लिए, और समझिए कि अब तो ऑल ओवर इंडिया हो गया है वो। तो हर छठ में घर पहुंच जाते हैं आप अपने? हाँ, हर छठ में मतलब घर ही पहुंचना है? तो हम लोग तो उधर ही रहते हैं ज़्यादातर। अच्छा, मतलब आप दिल्ली में अब नहीं रहते हैं? दिल्ली में आते हैं हम लोग, काम करने के लिए आते हैं, जब जिस दिन काम होगा यहाँ काम होगा। बाकी तो या तो पटना रहेंगे तो कितना है, गोरखपुर आना है, देवरिया आना है, 4-5 घंटे का रास्ता। ठीक है, एक और सवाल है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने इतने बड़े बड़े 700, 300 मिलियन, 500 मिलियन के गाने दिए हैं, आपके पास स्टेज शो जरूर आए होंगे। हाँ, तो क्या रीज़न है आप स्टेज शो नहीं करते हैं या फिर मना कर देते हैं? नहीं का सवाल तो नहीं है, लेकिन ये है कि सेलेक्टिव करते हैं कौन सा हमको करना है। सेलेक्टिव मतलब जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं? सांस्कृतिक नहीं, जहाँ हमको लगता है कि यहाँ कंफर्ट जोन है, लोग अच्छे हैं, यहाँ मंच अच्छा मिलेगा और ऑडियंस अच्छी होगी। जानते हैं दरअसल बात यह है सर कि जो स्टेज शो लोग करते हैं, कई एक जगह मैं गया हूँ, लोग नया था तो हुआ कि फेस वैल्यू भी जरूरी है, मंच के माध्यम से जाएंगे तो लोगों से एक हमारा इंटरेक्शन होगा, बिल्कुल फेस टू फेस, उसका एक अलग ही मजा है जब पब्लिक सामने से रिएक्शन देती है। स्टूडियो में गाइए तो नहीं पता चलता है कि इसका क्या रिएक्शन है, मंच पे आप गाते हैं इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है, गाने कैसा गाना है, क्या चीज़ है। तो वहाँ लोग बहुत ही फुर्ता फैलाए हुए हैं। अब जाएंगे, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, पास बुलाते हैं, भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में बॉडी शेमिंग करते हैं। लड़कियों की जो डांसर होती हैं उनको अलग अलग, आपने देखा होगा। आपने शेयर किया है स्टेज कुछ लोगों के साथ? कुछ लोगों के नाम लेना चाहेंगे तो? हाँ? जिनके साथ आपने स्टेज शेयर किया हो मेल सिंगर्स में, क्योंकि स्टेज शो पे क्या होता है बहुत सारे सिंगर्स आते हैं। हाँ, रोशन राज जी, उनका शो था वहाँ था गोपालगंज में, एक वेडिंग इवेंट था वहीं पे। वो लोग अपने एकदम अपने ही फॉर्म में थे, अपने फॉर्म में थे, वो बोले जा रहे थे। अब यहाँ तक कि लड़की शर्मा जा रही है, अब समझिए उस लेवल का। और इसके पीछे यही होता है, जैसे आप जाएंगे ना, आप उनके ऑडियंस को देखिए कौन आ रही है, वहाँ फीमेल ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती ही नहीं है फीमेल, किसी का भी स्टेज शो हो। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है कि वहाँ फीमेल ऑडियंस आ सके। फीमेल ना होने से याद आया कि 2 व्यास हैं, एक का नाम है लंगड़ व्यास, उनके शो बूढ़े लोग भी देखते हैं लेकिन फीमेल्स 0 होती हैं। कमलकांत व्यास हैं, अभियंता जी हैं। तो ये होता है स्टेज, तो इसलिए आप स्टेज शो करना छोड़ दिए हैं या करते हैं अभी भी? करते हैं सर, और हमने सोचा कि इसका क्या काउंटर निकाला जाए, तो हमने अपनी टीम तैयार की है। जैसे नहीं कॉन्सर्ट होते हैं कि अपने तरीके से बुक कीजिए और अपनी एक टीम रहेगी, हम ही लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उसे किसी और आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं है। 3-4 लोग अपना करेंगे कोलैबोरेशन करके, और जो अपना शो होगा, जो इवेंट होंगे, आप खुद ही बुक करो और जाके अपने हिसाब से जैसे प्रस्तुति देनी है आप दे के आओ। क्योंकि ये चीज़ नहीं है तो ये खुद ही करना पड़ेगा और धीरे धीरे हो सकता है। मिसहैपनिंग हो जाती है कई बार, कई फीमेल सिंगर्स हो जाती है मिसहैपनिंग। फीमेल सिंगर्स कभी कभार शर्मा जाती हैं या फिर उन्हें छोड़ना पड़ जाता है स्टेज। हाँ, बहुत गंदा गंदा बोलते हैं लोग। एक्ट्रेस में भी होती हैं लोग जो टॉप लेवल के, होता है कि इनको लोग छोड़ देंगे, उनको भी वैसे ही बॉडी शेमिंग, ऑब्जेक्टिफाई करना, उनके बारे में बोलना, गंदे गंदे ऑडियंस को खुश करने के लिए। हाँ, ऑडियंस में आ जाते हैं। तो ऑडियंस उस टाइम बोल पे देंगे, जनता हल्ला करने लगेगी, वाह क्या बोल दिए। हमारे एक गायक हैं, 2 गायक हैं, मैं दोनों का नाम लेता हूँ, अवधेश प्रेमी जी और प्रमोद प्रेमी जी। सुना है आपने इन्हें कभी? हाँ, सुना है। तो जो ऑडियंस की आप बात कर रहे हैं, वो ऑडियंस कैसी होती है कि अगर वहां पे गाना गा दें कि सैया खैनी खा के डाले तो बेचैनी धरेला, तो वो हू बूम मच जाता है। हाँ, सोशल मीडिया पे भी आप देखते होंगे, और उनके लोग ऑडियंस हो, वहाँ फीमेल होती नहीं है। ऐसा नहीं होता, हम लोग 4 फ्रेंड हैं एक रूम में हैं तो कैसे भी बातें कर लेंगे, कैसे भी कर लो। चाहे आज के जो रील का चलन है, क्लोज फ्रेंड को कैसे कैसे रील भेज देते हैं, तो वहाँ भी खाली मेल ही होते हैं, उन लोगों को नहीं पता। इन 2 सिंगर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अवधेश प्रेमी और प्रमोद प्रेमी? सुना है आपने इन्हें कभी? सुनते हैं इनके गाने? हाँ, सुनता मैं सबका हूँ। मैं आपको गाने बता देता हूँ, सबको सुनेंगे नहीं तो कहाँ सुधार करना है, जिसपे आपके लिए बात करना है। अवधेश प्रेमी जी का गाना आता है बैठल रही केरा के थम पर। फिर एक गाना आता है सब कुछ तहरे हा भतार, जो कि चल जाएगा। लेकिन प्रमोद प्रेमी जी के गाने कैसे होते हैं मैं बताता हूँ आपको। ऊपर पहाड़ नीचे खाई बॉडी के तोर अलगे डिजाइन रे, सुना है आपने ये गाना? सुना है। पूछने तो ये लोग यही कहते हैं कि जनता ऐसे आई सुन रही थी, हम लोग क्या बनाए। कई गानों के एग्जांपल देंगे, देखिए हमने इतना अच्छा गाना बनाया था, इतना हैवी वीडियो शूट किया था, व्यूज ही नहीं गया। तो उन्हें ऐसा लगता है। तो फिर भी हम यही कहेंगे, प्रयास उनका यही रहना चाहिए कि कितना बेहतर कंटेंट बना पाए, क्योंकि जितना अच्छा माहौल बनाएंगे उतनी अच्छी जनता सुनेगी, समझेगी। अब ये हो गए छोटे सिंगर। एक बड़े सिंगर हैं जिन्होंने एक गाना गाया था, तार फूलल फूलल फुलौना कहियो आवाज कर जाई। आई बिलीव नाम लेने की जरूरत नहीं है, किसका गाना है आप जानते हैं? खेसारी भैया खेसारी भैया का। तो इस गाने के पीछे क्या कहानी होगी आपके हिसाब से, आपको क्या लगता है?
कहानी सर आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा, वो थोड़ा अजीब है। ठीक है, थोड़े से रोमांटिक सॉन्ग अगर देखे जाएं भोजपुरी में, जहाँ इस तरह गाने लिखे जाते हैं, वहीं पे कुछ अच्छे गाने लिखे गए हैं, जैसे कि मरून रंग सड़िया, मरून रंग साड़ी, मरून कलर सड़िया, मरून कलर सड़िया जो कि नील कमल सिंह ने जिन्हें गाया था, और ओढ़नी के रंग पियर, फिर एक गाना आता है रघुनंदन हरी। तो ये जो गाने हैं ओढ़नी के रंग पियर, जो कि एक अट्रैक्शन खींचते थे पूरे समाज का, आपको लगता है कि गाने धीरे धीरे गायब हो गए हैं, ये कम लिखे जा रहे हैं? नहीं सर, मरून कलर सड़िया जो गाना है, ये समझिए कि वर्ल्ड का टॉप गाना है। बिल्कुल, रील इस पे इतने बने हैं, दुनिया में किसी गाने पे इतने रील नहीं बने हैं। सही बात है। आप यहीं पे देख लीजिए कि जो अच्छा गाना है उसको कहाँ तक जगह मिली पूरी, मतलब कहीं ना कहीं लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन बना हर सिंगर या हर आदमी उस तरह गाने नहीं बना पा रहा है। देखिए वो चीजें, बताइए कोई भी खूबसूरत चीज वो अच्छी नहीं लगेगी। बिल्कुल। अब पंजाबी गाना अच्छा बन रहा है तो क्या भोजपुरी के लोग पूरे पंजाबी समझ पा रहे हैं? ना। तो गाँव के बिहार के लोग क्यों सुन रहे हैं बताइए? हनी सिंह जो इस समय गाने बना रहे हैं, लिरिक्स आप समझ पाते हैं? नहीं, लेकिन गाने वाइब है। हाँ, गानों के म्यूजिक, हाँ जो मनी एक गाना उनका, अब भोजपुरी का लाइन छोड़ दिया है तो मुझे समझ नहीं उनका लिरिक्स क्या क्या बोल रहे हैं। मैनी एक जो गाना है, हाँ, अगर भोजपुरी हटा दिया तो उस गाने के अंदर कुछ मतलब ही नहीं, मतलब है नहीं। तो वही चीजें हैं कि आप नेक्स्ट लेवल आपको सोचना पड़ेगा। किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, दो चीजें मस्ट मैटर होती हैं। एक पहला होता है रिसर्च, दूसरा अपना होता है डेवलपमेंट। आप रिसर्च कीजिए, उस रिसर्च से देखिए कहाँ तक आप भोजपुरी को या किसी भी फील्ड को आप ले जा सकते हैं। ये दो चीज़ें करेंगे तो क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी और इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे डायरेक्शन में ग्रो करेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई वो 3 सिंगर जो आपको लगता है कि भोजपुरी को अगले नेक्स्ट लेवल में अच्छे तरह से अपने कल्चर को प्रेजेंट करेंगे, तो आप किन 3 लोगों का नाम लेना चाहेंगे? 3 लोगों का जो आपको लगता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। नीलकमल सिंह जी। नीलकमल सिंह जी। दूसरा नए में मैं नाम लेना चाहूंगा, सुगम सिंह नाम है। सुगम सिंह, अच्छा। हाँ, पिपरा के भूत उनका गाना आया था, तो नए सिंगर है, बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। और प्रियांशु पांडे एक नए लड़के आए हैं। प्रियांशु पांडे, हाँ, जानू है लिवाज में जिन्होंने गाना गाया। हाँ, उनसे मुझे काफी उम्मीद है, मुझे लग रहा है कि और बेहतरीन करेंगे। और बाकी कुछ नाम है जो आपने नहीं लिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इनके गाने सुनते हैं? चांद जी, ओम झा। हाँ, बहुत। ओम झा, मधुकर आनंद, ये लोग तो सीनियर डायरेक्टर हैं, और चांद जी सिंगर है, बहुत ही अच्छे गाने हैं। उनसे भी क्योंकि निरंतर आप ही की तरफ से प्रयास कर रहे हैं, ये भी मैं इनके भी गाने सीखता हूँ, बहुत बेहतरीन इनका जो मनी मिराज के साथ जोड़ी है, और जितने काम किए हैं चांद जी ने, बेहतरीन। और उनकी गायकी जो सूफियाना स्टाइल, मुझे लगता है कि एक अलग ही है। ठीक, तो आपके हिसाब से वो फीमेल कौन सी एक्ट्रेस हैं जो कि ज्यादा एक्सपोजर नहीं देती हैं, अपनी संस्कृति कल्चर के हिसाब से अच्छा काम कर रही हैं और आगे काफी अच्छा करने वाली हैं? सर एक्सपोजर की बात आई तो भोजपुरी इंडस्ट्री में उतना एक्सपोजर नहीं होता है जितना बॉलीवुड चाहे हॉलीवुड में होता है। भोजपुरी बदनाम हो गया गानों की वजह से। सही बात है। ये लोग पहनाएंगे तो साड़ी, लेकिन गाना ऐसा गा देंगे कि वो साड़ी पहन के भी लड़की वो ऐसे हो जाएगी। पहली बार मैंने जवाब सुना है कि जितना एक्सपोजर वहां होता है उतना यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन गाना पहनाते साड़ी हैं, लेकिन गाने के चक्कर में वो साड़ी भी बेकार लगती है। वही चीज है कि वही सिंगार रस का गाना रहे, लड़की साड़ी में रहे, सूट में रहे, तो और अच्छा लगेगा। तो कौन से 3 फीमेल स्टार्स होंगी जो आपको लगता है कि भोजपुरी में कुछ अलग अपने ट्रेडिशन से करेंगे, जिन्हें आप मोटिवेट करना चाहते हैं? मैं जिन्होंने किया मैं उनका ही बोल देता हूँ। अमृपाली दुबे जिन्हें बहुत अच्छा काम किया है, अक्षरा मैम ने भी किया है, अक्षरा सिंह और स्मृति सिन्हा। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सी 3 फीमेल एक्ट्रेस होंगी जिन्हें आप अपनी वीडियो में कास्ट करना चाहेंगे, तो यही नाम होगा या कोई अलग नाम होगा? नहीं, नया नाम होगा। बताइए कोई भी 3 नाम जिनको आप चाहते हैं कि जो मेरी वीडियो में फीचर हो। मेरी वीडियो में फीचर हो जो मान लीजिए कि आपके ये तू हंस के बोल्लू है जान, नीला नीला आँखियाँ, काला काला काजल रिप्रोड्यूस किया जाए। हाँ। कौन सी एक्ट्रेस को लेंगे आप? मैं आस्था सिंह को। आस्था सिंह, हाँ। ठीक है। दूसरा नाम मैं अपडेटेड बिहारन करके एक है। अपडेटेड बिहारन, मुस्कान जी। हाँ, ठीक है। तीसरा शालिनी यादव, क्वीन शालिनी जी। तीनों ही फैबुलस काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही थी। जी हाँ, काफी अच्छी चॉइस है आपकी। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं। आपने अभी बात की रस, भोजपुरी में रस की, तो आपको पता है कि भोजपुरी में कितने टाइप के म्यूजिक्स हैं? जैसे सर जान रहे हैं, भोजपुरी बहुत ही समृद्ध है। भोजपुरी का किसी भी रीजन में जाएंगे वहाँ का फोक होता है, फिर वो बॉलीवुड से इंस्पायर होते हैं, दूसरे क्षेत्रों से इंस्पायर होते हैं। बात यह है कि जो भोजपुरी की चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड नहीं हैं। जैसे मान लीजिए संगीत की बात की जाए तो बनारस घराना है, अच्छे वहाँ लोग गुरु लोग हैं। बनारस के
कई सारे म्यूजिशियंस भी रहे हैं, हमारे बिहार से कई सारे म्यूजिशियन रहे हैं जो बॉलीवुड में जाके काम करते हैं। बेटर होता कि वो लोग भोजपुरी के लिए भी कुछ काम करते। वो इतने अच्छे टैलेंट हैं। अब जैसे पवन भैया हैं, चाहे बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करके भोजपुरी को उठा सकते थे। लेकिन यही होता है कि जो इसने होता है कि इंडिया लेवल पर देखा है कि जो हमारे अच्छे साइंटिस्ट हैं अमेरिका उठा ले जाता है, वैसे बिहार का हाल है कि जो अच्छे म्यूजिशियन होगा बॉलीवुड वाले बाहर चले जाएंगे, अच्छा डायरेक्टर होगा बॉलीवुड में फिल्म बनाएगा। सिर्फ लोकगीत को पॉपुलर किया जाता है कि लोकगीत आ रहा है एक, लेकिन सुनने के लिए बिहार में है तो सोहर है, निर्गुण है। आप ये सुन सकते हैं जो कि बहुत अच्छे गाने होते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। बनते भी हैं, लोग गाते भी हैं, अभी गाते भी हैं, लेकिन वही है कि उतना पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाती इन सारी चीजों के आगे। हाँ वही। लेकिन जानते हैं समय के साथ सारी चीजें चेंज होंगी। कि उस समय उन लोगों ने गाया तो ठीक है उस टाइम, तो उस टाइम में सिर्फ सोहर ही नहीं गाया जाता था। पूरे साल आप सोहर नहीं गा सकते हैं। पूरे साल आप निर्गुण नहीं गा सकते हैं। एक बार आ गया ठीक है, उसके बाद भी तो कुछ करना है, इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है, इनोवेटिव काम करना है। तो ये कहना कि सोहर ही है, सोहर के चक्कर में नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ उस टाइप के गाने बड़े बड़े सिंगर्स अगर गाएं तो एक अलग चीज निकल के आएगी। मेरा बस ये मानना। हाँ बिल्कुल, बड़े सिंगर जैसे खेसारी लाल एक सोहर गा दे तो जाहिर सी बात है कि पर्सनैलिटी पे असर पड़ेगा। स्टेज पे शोहर गा दिया जाए, निर्गुण गा दिया जाए, जो कि अंकुश राजा जी करते रहते हैं प्रयास। वो उनका बहुत अच्छा है, हर तरह का जो उनका बैलेंस बना के लेके चलते हैं। अंकुश राजा जी उनका गाना है सजनवा अलगा अलगा बा सिनुरा अलगा अलगा बा। अगर आपने सुना हो तो। सामाजिक गाने भी करते हैं। और अभी मनोज मतल्ली भैया जो राइटर है बहुत बड़े भोजपुरी के, उन्होंने लिखा हुआ था एक निर्गुण टाइप का सैड सॉन्ग, पहली बार उन्होंने ट्राई किया था, अंकुश भैया ही गाए थे, बहुत अच्छा। बेहतरीन सिंगर है। भोजपुरी के कल्ट फीमेल सिंगर्स रही हैं कुछ, जैसे कि कल्पना जी, शारदा सिन्हा जी, इंदु सोनाली जी, पेमिला जैन, खुशबू जैन। तो आज के दौर में आपको कौन सी वो 3 सिंगर्स लगती हैं जो इन लोगों की जगह ले सकती हैं, जो इनकी तरह सरस्वती जी का वास है जिनके अंदर? तो देखिए उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता है, लेकिन अगर आज कहा जाए कि आज की शारदा सिन्हा कौन है, कल्पना जी कौन है, उस तरह से तो उस तरीके से मैं देखता हूँ जिस तरह से करियर रहा है शिल्पी राज जी का, हर जोनर के जिस तरीके से गाने गाए हैं और जितने बड़े गाने हुए, जिस तरीके से उनको हर क्लास के ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास भी हो, हर एक जगह उनको एक्सेप्ट किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने बहुत बेटर काम किया है। और बाकी इंदु सोनाली जी भी हैं, कल्पना जी की एक अलग जगह है। हाँ, तो एक अलग रस गाती दूसरा नाम लेना चाहूंगा मैं खुशबू तिवारी केटी जी का। थोड़ा इनोवेटिव करती हैं, बीच में उन्होंने रैप भी किया था, अलग करने का चाह रहा था उनके अंदर, पैशन है और उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। खुशबू तिवारी केटी जी को मैं भी सुनता हूँ। और तीसरा नाम जैसे इंदु सोनाली जी हो गई, इनके कंपैरिजन में या इनकी तीसरा नाम खुशी कक्कर का। मुझे लगता है कि ये भोजपुरी ऑडियंस के लिए, चाहे हम लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, वो एक अलग आवाज है। ये वो आवाज है जो कुछ अलग करेगी। हाँ, अलग है। ये तीनों सिंगर जो आपने नाम लिए, शिल्पी राज जी, खुशबू तिवारी केटी और खुशी कक्कर, हाँ। ये तीनों ही काफी बेहतरीन काम कर रही हैं और लगातार बैक टू बैक हिट्स गाने भी दे रही हैं। हिट भी दे रहे हैं। और इन लोगों की आवाज हर आदमी में एक्स फैक्टर है। तीनों एक दूसरे से अलग हैं और सबका अपना अलग अलग ठीक है। प्रियंका सिंह जी और प्रियंका सिंह अंतरा, अंतरा सिंह प्रियंका, ठीक है, 2 सिंगर्स हैं। अंतरा जी का काफी अच्छे लोकगीत बजते हैं। दोनों से कैसा बॉन्ड है आपका? बॉन्ड प्रियंका सिंह जी से तो हमारी ज़्यादा बहुत तो नहीं रहा है बातचीत, या फिर फ़ोन कॉल से ही रहा, पर्सनली उनसे मैं मिला नहीं। काफी बेहतरीन लव सॉन्ग गाती हैं वो, बहुत फिल्मों में अच्छा गाना गाती है, सीनियर आर्टिस्ट है और मुझे उम्मीद है कि मैं उनके साथ और काम करूंगा। हाँ, अंतरा सिंह प्रियंका जी के साथ हमने मतलब शुरुआत में जब करियर में हमने शुरू किया था तो उनके साथ गाने किए थे और बहुत अच्छे गाने रहे थे। काफ़ी अच्छा लोकगीत गाती हैं वो। हाँ, गाती हैं वो। कंट्रोवर्शियल गाने भी उन्होंने गाए हैं, तो उस पर क्या ही डिबेट किया जाए। जी, तो प्रियंका सिंह अंतरा जी जो हैं वो, जैसे कि आपने बताया फिल्मों में गाया, आपने भी ट्राई किया था कभी प्लेबैक में? प्लेबैक में सर जो हमारा गाना तू हंस के बोलू जान, विवाह 2 फिल्म में उसको लिया गया था। उसमें अक्षरा जी थी और प्रदीप पांडे चिंटू जी, तो उसमें वो गाना रिक्रिएट करके हमारे साथ खुशबू तिवारी केटी जी ने गाया था और हम लोग। अच्छा, और उसके बाद मतलब दोबारा आपने प्लेबैक में ट्राई नहीं किया? प्लेबैक में ट्राई नहीं किया, मौके की बात है, उस तरीके से चांस नहीं है। और कुछ गाने हमने गाए तो अभी वो मूवी रिलीज ही नहीं हुई। तो होपफुल है कि आगे और काम मिलेगा इंडस्ट्री से। कभी रियलिटी शोज जो होते थे उसमें जाने की कोशिश की आपने? रियलिटी शोज देखते हैं भोजपुरी के? सुर संग्राम चला करता था, जिला टॉप चला करता था। रियलिटी शो का सर मैं इवेंट आपको बताना चाहूँगा। मुझे लग रहा है कि मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा था, 2013 का टाइम था, गोरखपुर में हो रहा था। तो हम लोग पहुंचे थे ऑडिशन देने के लिए। अच्छा। तो सुबह से बैठे शाम हो गया, हम लोग खाए पिए नहीं, गला सूख रहा। हम सोचे अब क्या गाएं। अब जो गाना हम तैयार करके गए थे, अब शाम इतना हो गया, लेट हो गया, हम कहें कि अब ऐसा गाना सोचे कि जो गाना मैं रेगुलर
गाता हूँ वो गाना वहाँ गा जो सिंपल रहे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि परफॉर्मेंस वहाँ बेटर हो जाए। बिल्कुल। तो शाम के लगभग 7:30 बजे के आसपास मेरा टाइम आया, ठीक है। तो वहाँ जाने के बाद मैं अभी एक ही वर्ड में बोला, तो उन्होंने बोल दिया नेक्स्ट। तो मैं बाहर आया हूँ, एक वर्ड गला खुला नहीं तो कैसे जज कर लिए। हर जगह आदमी कम से कम मुखड़ा सुनता है, नहीं अंतरा सुनता है। तो मुझे लगा कि वो लोग लेट हो गया तो अब सबको शॉर्ट लिस्ट कर लिए होंगे, सिंगर मिल गए हैं, अब जल्दी जल्दी सबको निपटा रहे थे। अच्छा, मतलब ये रियलिटी है। हाँ, तो वो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, फिर मैं किसी रियलिटी शो के लिए नहीं गया। ठीक, किस शो के लिए गए थे आप? सुर संग्राम या फिर? हाँ, सुर संग्राम के लिए। हाँ, मुझे ठीक, क्योंकि सुर संग्राम से बहुत ऐसे रियल टैलेंट निकले जो कि हमें लगा कि बहुत आगे कुछ जाएंगे या बहुत कुछ अच्छा करेंगे। जितेंद्र सिंह अंशु जी करके एक सिंगर थे, विकास जी करके थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो टैलेंट भी उसी भीड़ में खोता चला गया। सर वो उसमें से कई लोग अच्छे हुए हैं, जैसे आलोक कुमार, मोहन राठौड़ जी, ममता राउत, जो हाँ उस टाइम पे, और फिल्मों में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अभी उसी रियलिटी शो से निकले हैं सुगम सिंह जी, तो वो अच्छा काम। सुगम सिंह जी थे उस रियलिटी शो में? उन्हें उस टाइम, अभी जो लास्ट ईयर हुआ था। अच्छा, तो उसमें थे, उस टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक। तो वही है कि मौके कौन कितना देता है। अब किसी की फिल्म जो सिंगर है वही एक्टर है, वही एक्टर है तो अपनी फिल्म के सारे गाने वही गा देगा, दूसरे के लिए उसमें कोई स्कोप ही नहीं है। ये लगता है आपको कि ऐसा होता है कि सिंगर लोग ही जानबूझ के एक्टिंग की तरफ बढ़ते हैं कि नहीं हमें ही आगे मौका मिले? जैसे सर जानते हैं ये पूरा खेल, जैसे डायरेक्शन लेवल पे, प्रोड्यूसर लेवल पे, अब उनको ये लगता है कि अब वो ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो बॉलीवुड में फेल हो गए रहते हैं। ठीक है, वहाँ 15 साल स्ट्रगल किए, चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं भोजपुरी में, फला सिंगर को बनाते हैं एक्टर, कुछ ऑडियंस मिल जाएंगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो उसके चक्कर में, क्योंकि जहाँ क्रिएटिविटी होगी, लोग, आप डायरेक्टर हैं, आप इतने साल की भोजपुरी इंडस्ट्री है, एक टाइम तो जो पीक पे रही है, फिर 90s के दौर में उसका जो ड्रॉप आ गया था, फिर दोबारा शुरू होती है जब मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी प्रयास करते हैं, उसके बाद फिर निरहुआ जी करते हैं। हाँ, निरहुआ जी करते हैं। तो ज़्यादातर इसमें सिंगर ही हैं। तो अब सारे डायरेक्टर हैं, सारे प्रोड्यूसर मिल के अगर एक एक्टर नहीं पैदा कर पा रहे हैं तो कैसे आप डायरेक्टर हैं? तो मतलब एक्टर्स के लिए सरवाइव करना ज़्यादा मुश्किल है भोजपुरी में। आप सिंगर के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चला सकते कि सिंगर आपकी फिल्में चलवाएगा, ये करेगा, वो करेगा। आप एक्टर लीजिए, जब अच्छी फिल्में बनेंगी। जब एक्टर है हमारे पास, जैसे कि हमने अभी नाम लिए, विवेक कुमार साजन, एसडी मंडल, यूनिवर्सल नितिन, ये सारे एक्टर ही हैं। एक्टर ही हैं, बढ़िया एक्टर्स हैं। अच्छा, एक्टर्स कम आते हैं, एक्टर ज़्यादा आती हैं, ऐसा क्यों होता है? लड़कियां बहुत हैं इंडस्ट्री में। लड़कियां तो अच्छा काम करती हैं। आप कोई फिल्म उठा के देखो, मुझे लगता है कि जो एक्ट्रेस होती है बेटर काम करती है एक्टर से। नीली नीली अखियां की जो बैक स्टोरी थी, मतलब जब मैं ये सुनता हूँ नीली नीली अखियां, तू हंस के बोल्लू है जान, काला काला चश्मा, तो मुझे लगता है किसी आशिक नहीं लिखा होगा। तो क्या प्यार व्यार में थे आप, या फिर क्या कहानी थी इसकी बैक स्टेज में? नहीं, लिखा तो राइटर ने था। हाँ, गाने के इमोशन भी तो उस तरह के थे, आपने गाया उसी फील में था। हाँ, तो निभाना पड़ता है। तो वो उसके पीछे कहानी यही था, गाना थोड़ा कंपोजिशन अलग था उसका। ठीक है, नीली नीली अखियां का, नीली नीली अखिया से कोई देलू जादू, लागता कि साचो मरी जाइबू आजू। तो जब मैंने म्यूजिक डायरेक्टर को भेजा ये इतनी लाइन, तो उन्होंने कहा कि साउथ की तरह लग रहा है गाना, ऐसे भोजपुरी में नहीं चलता है। हम कह नहीं, बनाइए। फिर हम लोगों ने एक राइटर साईं प्रकाश जी ने उसको शुरू किया था, और एक राइटर हमने और जोड़ा गाना, और क्योंकि स्टार्टिंग में जो लाइन बन रहा था उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये रिदम पकड़ना आपका खुद का काम था? तो अर्जुन शर्मा जी हैं, वो सीनियर हैं भैया, तो अर्जुन भैया ने उस गाने को सहयोग किया, और दोनों लोगों ने मिलकर उसको लिखा और गाना बना। फिर म्यूजिक डायरेक्टर को कहा गया और उन्होंने बेहतरीन म्यूजिक बनाया उसका। तो जो ये रिदम पकड़ना था, ये आपने खुद से तय किया था कि इस फॉर्म में गाना है? हाँ, ये तो है, गाना कैसा बनेगा सब लोग मिल के, म्यूजिक डायरेक्टर और हम डिसाइड करते थे। फिर लिखने की बात आती थी तो हम लोग राइटर के पास जाते थे, कभी कुछ हुआ सजेस्ट। तो मतलब प्यार में नहीं थे आप उस टाइम? नहीं, प्यार में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अब किसी प्यार में है, या फिर अब पूछा जाए कि कब आपकी शादी वादी हो चुकी है? नहीं, शादी नहीं। करने का प्लान कब तक है? प्लान घर वाले लड़के देख रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि कोई वो 3 लड़कियों के नाम जो आपको लगता है कि आपकी वीडियो में फीचर हुई है, उनमें से कोई 3 नाम जो आपके होने वाली वाइफ बन सकती हैं, तो किन 3 का नाम लेना चाहेंगे आप? नहीं, शादी तो घर वाले ही करेंगे। घर वाले करेंगे? हाँ। आप नहीं करेंगे अपने? अभी तक उनकी चॉइस का, वो लोग चाहते थे कि हम इंजीनियर बन जाए, वो लोग चाहते थे कि मैं जॉब करूं, सारी चीजें थी। तब ये वो चीजें नहीं हुई तो ये चीज उनके हाथ में मैंने दे दिया कि आपकी चॉइस की मतलब ये चीज हो जाए। तब भी अगर कोई 3 क्रश आपसे पूछूं जो आपके वीडियो में फीचर हुई हैं, उनमें से कोई 3 जो आपको बहुत पसंद हो? क्रश क्या है, वो तो बदलता रहता है।
जी हाँ, आज कोई और होता है, कल कोई और हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सत्येंद्र जी जो कि आपके म्यूजिशियन रह चुके हैं, आपके म्यूजिक डायरेक्टर रह चुके हैं, बहुत लंबे समय तक बैक टू बैक हिट गाने भी दिए, आज भी काम करते हैं। थोड़ा सा बताइए उनके बारे में कि कहाँ से सोचते हैं वो, किस तरह की क्रिएटिविटी है उनके पास? क्रिएटिव तो बहुत है, कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर हैं और कुछ अलग करते हैं भोजपुरी से। तो हमको लगता है इसके पीछे रीजन वो भोजपुरी की तरफ वो ज़्यादा रहे नहीं और बाहर हो रहे, फिर जब आए इधर से म्यूजिक सीखे, गोरखपुर से प्रोडक्शन का काम शुरू किया। शुरू से ही उनका पैशन था कि हम लोग अच्छा काम करेंगे, भोजपुरी के लिए अच्छे गाने करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ना चले उसके पीछे कोई मतलब नहीं, हम लोग बनाएंगे। लेकिन वही है कि लोगों का प्यार मिला, अच्छे गाने बने और लोग उसको तो मतलब काफ़ी क्रिएटिव तरीके से काम करते हैं। आपके जो रिदम होते हैं वो हम सुनते हैं, हाँ अलग तरीके से हैं, अलग उनका बीट होता है, अलग वाइब होता है। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग की अंडरस्टैंडिंग है, दिन रात एक साथ काम किए हुए हैं तो हमको बेटर समझ पाते हैं। वो उनके अंदर समझदारी है कि मेरे अंदर क्या कमजोरियां हैं, क्या खूबियां हैं, कैसे वो हमसे 100% परफॉर्मेंस करवा पाएंगे, मेरे अंदर क्या छुपा हुआ जो उसको निकाल पाएंगे, तो अच्छा काम होता है। सत्येंद्र जी से अच्छी बॉन्डिंग है आपकी। ठीक है, आई होप कि ये मैसेज उन तक जाए और वो जरूर इस मैसेज के थ्रू हम तक कनेक्ट हों। भोजपुरी इंडस्ट्री में सर्वाइव करना, क्योंकि जहाँ अलग अलग ट्रेंड हैं, कभी कोई ट्रेंड चलता है, कभी रंगदारी ट्रेंड चलता है, कभी कुछ चलता है, कभी जातिवाद चलता है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक सिंगर का, चाहे एक एक्टर हो, चाहे कोई भी हो। उस समय में अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमारी बैकबोन बन के खड़े रहते हैं, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं कि नहीं तुम जो करोगे अच्छा करोगे। तो आपकी लाइफ में वो कौन से कुछ नाम रहे हैं जिन्हें आप बताना चाहेंगे कि जो आपकी बैकबोन रहे हैं? बैकबोन सबसे पहले तो मैं अपने भाई का नाम लेना चाहूँगा, अनूप विश्वकर्मा जी, विनीत विश्वकर्मा जी, क्योंकि इन लोगों का सपोर्ट शुरू से ही रहा है। इंडस्ट्री की बात करें तो काफ़ी सारे म्यूजिशियन ने मेरा सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में प्रियांशु सिंह जी, राइटर में रोशन विश्वास जी। प्रियांशु सिंह जी वही जो अभी पवन सिंह से हाँ, बहुत भाई ने उस टाइम पे बहुत हेल्प किया, क्योंकि वो थोड़ा मेरे टफ पीरियड हो गया जब राज भाई के साथ हम लोगों का वीडियो नहीं आ रहे थे। इंडस्ट्री उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उनको लगता था कि वही लड़का वीडियो करेगा, राज तो चलेगा। तो उस टाइम उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। विक्की बॉक्स जी जो अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, बिल्कुल विक्की बॉक्स रघुनाथ के म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो। हाँ, काफ़ी अच्छे गाने और वेस्टर्न म्यूजिक में उनका मतलब कोई सानी नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, आज भी उनका सपोर्ट बना रहता है। विकास यादव जी का मैं नाम लेना चाहूँगा, ये भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं और इन्होंने बहुत ही हेल्प किया। और उस टाइम पे हम लोग फोक गाने नहीं करते थे तो उसके तरफ लोकगीत के काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं विकास यादव। विकास यादव भी हैं। फिर मैं नाम लेना चाहूँगा चमन सिंह जी का। चमन सिंह, हाँ, जिन्होंने गाना बनाया था माहौल बदले वाला बा। अच्छा, गोलू गोल्ड भैया गाए थे, तो उनके साथ भी मतलब उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, गाने बनाया उस टफ टाइम में। उस चीज़ों से हम लोग लड़े। ऐसे अनगिनत नाम है जो मैं कुछ और नाम जो म्यूजिक के अलावा अलग भी लोग होंगे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया होगा, दोस्त होंगे? हाँ, दोस्त या कोई फैन होगा तो काफ़ी सारे हैं लोग हैं, क्योंकि एक कलाकार बनता है तो अकेले नहीं बन सकता है, उसके पीछे बहुत क्रिएटिव टीम होते हैं, बहुत लोग होते हैं, समाज होता है, सोसाइटी होती है, फैमिली होते हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं, जो बोलते हैं कोई नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। और वो जब वो राज भाई वीडियो नहीं कर रहे थे, हम लोग समझिए कि 0 पे थे, क्योंकि इंडस्ट्री से भी काम नहीं आ रहा था। कॉल तो लोग कर रहे थे कि आपके साथ गाने करना, फिर वही वीडियो वाली बात आ रही तो वहाँ ब्रेक हो जाता था। फिर उसके बाद से हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई 0 पे हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। और फिर हम लोगों ने कुछ एग्रीमेंट, हिम्मत नहीं हारी, 0 से दोबारा स्टार्ट करने के लिए। हाँ, तैयार थे आप? तैयार थे, किया और हमने गाना हिट दिया। ले जा राजा दुल्हन बना के, वो गाना आप सुने होंगे। ले जा राजा दुल्हन बना के जी। और इसमें शिल्पी राज जी ने गाया है हमारे साथ, और ये वीडियो की हुई है खुशी राज दोबारा से। वो नया चैनल ही था और पहला गाना हम लोगों का वहाँ पे आया और इंस्टाग्राम पे नंबर 1 ट्रेंड गया लगभग 1 हफ्ते तक, और वहाँ से फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। तो हमको लगता है कि ये एक जर्नी है, गो विथ फ्लो, चलते रहिए, आता रहता है इतना। अब इस सिचुएशन में हम लोग आ गए कि फ्लॉप होता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हिट होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब कोई सेलिब्रेशन नहीं, बस सब काम पे फोकस करिए। बहुत बड़ी जर्नी रही है आपकी, बहुत धन्यवाद करूंगा आपका कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। मैं बताना चाहूँगा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने हम्बल, डाउन टू अर्थ होते हैं। जिस तरह से आपने हमसे प्यार से बात किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुद बेहतरीन काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने बात की, जिस शालीनता के साथ, जिस डिसिप्लिन के साथ आपने बात की, ऐसा मैंने पॉडकास्ट पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं किया। और इंटरव्यू कम देने के पीछे भी यही रीज़न है कि उस तरीके से लोग सवाल नहीं करते हैं संजीदगी के साथ और अच्छाई से वो बातें नहीं रख पाते हैं। मुझे लगता है कि उनके पीछे उनका लैक ऑफ रिसर्च रहता है, चीज़ें रहती हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो आपने बहुत बेहतरीन काम, सबको मैं जितनी आपकी क्रिएटिव टीम है हमारी तरफ से दिल से थैंक यू। और मैं अवनीश बाबू का नमस्कार और
आपने बहुत ही प्यार दिया है मुझे, उतना मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था। कोई भी गाना हो मेरा, आपने छोटे से छोटे गाने को बड़ा बनाया है, तो उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। चाहे वो तू हंस के बल्लू जान गाना हो, काला काला काजल हो, नीली नीली अखियाँ हो, दुल्हन बना के हो, चाहे रिसेंटली अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है काला काला कुर्ती, तो ऐसे ही आप सभी का प्यार अवनीश बाबू के साथ बना रहे। पूरे भोजपुरी ऑडियस से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ आप सभी से कि ये लोग बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो इनके साथ आप लोग जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन लोगों का उत्साहवर्धन कीजिए कि हमारे भोजपुरी के लिए ये लोग हमेशा तत्पर रहें और बेहतरीन काम करते रहें। नमस्कार। तो ये देखा आपने अवनीश बाबू जी को, जो कि एक बहुत ही प्रचलित इंट्रोडक्शन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन में इनके जो भी कहा वो सिर्फ और सिर्फ इनकी शालीनता को दर्शाने के लिए था। जिस तरह से एक नया इनोवेशन, क्रिएटिवनेस इनके अंदर है भोजपुरी को प्रसिद्ध करने के लिए। और साथ में इनके एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी बजे तो उस तरह बजे कि कोई लड़की उसे बंद ना करना चाहे या किसी की डिमांड ना हो इसे बंद करने की। इनका एक बहुत पुराना इंटरव्यू है, मैं इस पर लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो उस सोच के साथ आते हैं हमारे अवनीश बाबू जी। अवनीश जी ने निरंतर प्रयास करता रहा, 5 साल का सफ़र बहुत ही मुश्किल भरा रहा है, लेकिन ये रुके नहीं है। सबसे अच्छी बात इस पॉडकास्ट की ये है कि हमने जो टैगलाइन इस्तेमाल की थी कि हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास वो है सुपर हीरो, और एक सच के सुपर हीरो हैं अवनीश बाबू जी। उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप उनके सारे गाने सुनेंगे, सपोर्ट करेंगे, फॉलो करेंगे और एक अच्छे और उज्जवल भविष्य के साथ भोजपुरी का स्वागत करेंगे। देखते रहिए द बिहार विजन पॉडकास्ट। धन्यवाद।